देखो जो स्टूडेंट्स इग्नू 2023 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, आप लोग के लिए इग्नू ने जो है गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं कि आप लोग को एग्ज़ामिनेशन सेंटर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो अगर आप देखो दिसंबर एग्ज़ाम 2023 सेशन में बैठने वाले हो तो इन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो कर लेना। जो जो चीज़ें इसमें आपको बताई गई है उन चीज़ों को ध्यान में रखना जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाओ और एग्ज़ाम देने बैठो। तो ये देखो नोटिफिकेशन जो है ये दिल्ली टू रीजनल सेंटर की तरफ से आया है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। ठीक है, चाहे आप बाहर के स्टूडेंट्स हो, आउटसाइड ऑफ दिल्ली, या किसी भी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोग के लिए भी यही चीज़ें फॉलो करी जाएगी आप लोग के एग्जामिनेशन सेंटर में। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पहला पॉइंट जो आप लोग को दिया गया है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपने अनुक्रमांक अत्यंत सावधानीपूर्वक लिखें। अस्पष्ट, भ्रामक अथवा गलत अनुक्रमांक अंकित करने की दशा में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यदि परीक्षार्थी का अनुक्रम 10 अंकों के बजाय 9 अंकों का है तो उसे अंतिम कोष्ठ में क्रॉस का चिन्ह अंकित करना होगा। अनुक्रमांक को 10 अंकों का बनाने के लिए प्रारंभ में शून्य का प्रयोग ना करें। परीक्षा केंद्र का कोड भी इसी प्रकार से भरा जाएगा। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है आप लोग के एग्जामिनेशन रोल नंबर को लेकर। ठीक है, यानी कि जो आप लोग का रोल नंबर है उसे आप लोग को आंसर शीट में कैसे फिट करना है। अगर आपका देखो रोल नंबर जो है 10 नंबर का नहीं है, 10 डिजिट का नहीं है, तो उस केस में ना आप लोग को क्रॉस का जो साइन होता है ना, एक्स का साइन, वो आप लोग को डालना है। ठीक है, जीरो नहीं डालना है स्टार्टिंग में और ना ही एंड में आप लोग को जीरो डालना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो इन्होंने ये बोला है, आंसर शीट जो आप लोग का होता है जिसमें आप लोग रोल नंबर लिखते हो, उसमें अगर आपका 10 डिजिट का है तो सही है, 10 डिजिट आप भर दोगे। लेकिन 10 डिजिट नहीं है, 10 अंकों का नहीं है, तो उस केस में स्टार्टिंग में जीरो नहीं डालना है, स्टार्टिंग से अपना रोल नंबर लिख के और 10वें कॉलम में आपको क्रॉस यानी कि एक्स का साइन डाल देना है। इन्होंने ये बोला है, और रोल नंबर आप लोग का बिल्कुल सही सही होना चाहिए। पहला ये इन्होंने यही बताया। दूसरा देखोगे, कृपया ये नोट कर ले कि मुख्य उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कोई पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रत्येक लाइन में लिखे तथा कोई भी प्रश्न खाली ना छोड़े। अब देखो इन्होंने बोला है कि जो आप लोग को आंसर शीट मिलेगी ना, वो आप लोग को उसके अलावा जो आप लोग एक्स्ट्रा कॉपी लेते हो वो आप लोग को नहीं मिलेगी। दूसरे लाइन में इन्होंने यही बोला है। उसमें आप लोग को काफ़ी सारे पेज मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। उसमें आप लोग को काफ़ी सारे पेज मिलेंगे। इन्होंने बोला है कि एक भी पेज खाली नहीं छोड़ना है और ज़्यादा लाइनों को नहीं छोड़ना है आंसर लिखते समय। ठीक है, ताकि आप लोग को पेज जो है कम नहीं पड़े। हालांकि पेज कम पड़ेंगे नहीं। ठीक है, 22-23 पेज आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, ज़्यादा ही पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट बोला गया है, कृपया परीक्षा के दौरान उपस्थित पत्रक पर अपने नाम एवं अनुक्रमांक के सामने निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर अवश्य करें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित कॉलम में अतिरिक्त अन्य कहीं अक्षर किया जाता है अथवा हस्ताक्षर नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अनुपस्थित माना जाएगा। देखो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पर आप लोग की एक अटेंडेंस शीट आएगी जो कि टीचर लेके आपके सामने आएगा। वहाँ पर आप लोग को अपना नाम, रोल नंबर, ठीक है, और अपना सिग्नेचर जरूर करना है। ठीक है, तो ये काम तो ऐसे देखो टीचर का होता है, लेकिन आप भी ध्यान रखना कि जो अटेंडेंस शीट होती है ना, उसमें आप लोग का सिग्नेचर मस्ट है। अगर आप अटेंडेंस शीट में अपना सिग्नेचर नहीं करोगे तो आप अब्सेंट माने जाओगे, आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप एक तरीके से अब्सेंट माने जाओगे कि एग्ज़ाम आपने दिया ही नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे तो फोर्थ पॉइंट दिया गया है, कक्ष निरीक्षक के पास उत्तर पुस्तिका जमा कराने से पूर्व पर परीक्षार्थी जांच करने के निर्धारित स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षण के हस्ताक्षर तथा परीक्षा केंद्र की मोहर लगी हुई हो। जो आप लोग आंसर शीट लिखोगे ना, ये सब चीज़ें देखो टीचर के हाथ में होता है, टीचर ये सब चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखना कि जो आप लोग की आंसर शीट है उस पर आपका साइन है कि नहीं है। जो टीचर उस समय आप लोग का एग्ज़ाम ले रहा उसका साइन आपके आंसर शीट पे है कि नहीं है, मोहर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो मोहर लगता है ना कॉलेज की तरफ से, वो देख लेना कि आंसर शीट पे आप लोग का मोहर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें ना आप लोग भी ध्यान रखना, क्योंकि बाद में ना दिक्कत आपको ही आना है। काम तो ऐसे देखो इग्नू के टीचर का है, लेकिन दिक्कत आपको ही आएगा अगर इन सब चीज़ों में कुछ गलती होती है, गड़बड़ी होती है तो। पाँचवा पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, परीक्षार्थी या नोट कर ले कि उन्हें हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लिखित परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो आपको एग्ज़ाम सेंटर मिला है उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर नहीं दे सकते हो, इन्होंने ये बोला है। 6 पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो 6 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक न्याय एवं
सशक्तिकरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 29 अगस्त 2018 तथा 10 अगस्त 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार श्रुति लेखन पूर्ति प्रतिपूर्ति समय प्राप्ति की अनुमति की मांग करने वाले बेंचमार्क अक्षमताग्रस्त परीक्षार्थी श्रुति लेखक प्रतिपूर्ति समय पूर्ति की अनुमति हेतु संबंध श्रेणी के से संपर्क करने स्थापित कर सकते हैं। अब देखो, जो दिव्यांग है ना, जो मतलब जिनको आँख से देखने में प्रॉब्लम है, या फिर जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी मतलब कोई मतलब फिजिकली चैलेंज्ड है, फिजिकली कोई दिक्कत है, जिनको सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप लोग को कांटेक्ट करना होगा कहाँ पर, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इसके लिए यहाँ पर आपको संबंध क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना होगा, यानी कि रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा। एग्ज़ाम से पहले कर लेना अगर आप हैंडीकैप्ड मतलब कैटेगरी में आते हो तो। अब देखोगे 7th पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए। यदि किसी कारण से परीक्षार्थी के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र नहीं है तो वह परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त वैध पहचान पत्र दिखा सकता है। आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड से आप लोग की एंट्री हो जाएगी। और 8th पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ, वायरलेस ईयरफोन डिवाइस और यहाँ पर किसी प्रकार का घड़ी, बैग, हेडफोन, कागज़, नोट्स, किताबें, कार की चाबियाँ, इलेक्ट्रिकल गैजेट, उपकरण, मार्कर, वाइटनर, अन्य कोई भी संगीन वस्तु आदि ले जाना सख्त मना है। मोबाइल लेके जाना, बाहर टीचर के पास जमा करा देना, बाकी कुछ भी मत लेके जाना, कैलकुलेटर फैलकुलेटर वगैरह मत लेके जाना, इन्होंने साफ मना कर दिया है, ठीक है। 9 पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो कैलकुलेटर के लिए ही बोला गया है, परीक्षा में कैलकुलेटर उपयोग करने की अनुमति है। ओह, मैं तो गलत बोल रहा था। देखो, परीक्षा में आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो जब तक कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों के माध्यम से, अन्यथा प्रतिबंधित है। कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपके पेपर में वो लिखा होना चाहिए कि आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर अगर आप देखो ऐसे एग्ज़ाम में लेके जा रहे हो जहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो कुछ केसेस में ये आप लोग का हो गया, ये अकाउंटेंसी हो गया, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। और मैं आपको बताऊँ, और भी मतलब कुछ कोर्सेस है, फेमस कोर्सेज, जिसमें आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो कैलकुलेटर अलाउड होगा, इसके लिए आप लोग पेपर देख लेना कि पेपर में लिखा होना चाहिए सबसे पहले कि कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है। बाकी देखो, कैलकुलेशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ना, उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी के लिए नहीं कर सकते हो, नॉर्मल कोर्सेज जो है उनके लिए। परीक्षा का माध्यम, ठीक है, परीक्षा का माध्यम परीक्षार्थियों को प्रश्न के उत्तर केवल उसी भाषा में लिखने होते हैं जिसमें पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। यद्यपि परीक्षा के पास हिंदी माध्यम से परीक्षा देने का विकल्प है, भले ही उसका पंजीकृत अंग्रेजी माध्यम से में ही क्यों ना हुआ हो। देखो, ध्यान रखना, जो भी आपने मीडियम ले रखा है ना स्टडी का, इंग्लिश ले रखे हो या हिंदी ले रखे हो, अभी इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आप लोग हिंदी ले रखे हो तो हिंदी में ही एग्ज़ाम दोगे, इंग्लिश में ले रखे हो तो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। हालांकि क्वेश्चन आप लोग को हिंदी में ही मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। एक ऑप्शन आप लोग पूछ लेना कि क्या मैं पूरा पेपर हिंदी में दे सकता हूँ, मेरा इंग्लिश मीडियम है, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो ये भी पूछ सकते हो अपने टीचर से जो वहाँ पे होंगे, क्या मैं अपना पूरा एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन होता है देने का पूरा पेपर, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 11th पॉइंट बोला गया है, किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जिससे पाठ्यक्रम का संचालित नहीं किया जाता है। और ऐसे पाठ्यक्रम की परीक्षा परीक्षार्थियों को बिना किसी सूचना के रद्द की जाएगी। ऐसे मामलों में परीक्षार्थियों के पास परीक्षा के फिर से सम्मिलित होना होगा, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज मत लिख देना, ठीक है, इन्होंने मना करा है। किसी विशेष पेपर की परीक्षा की सही अवधि प्रश्न पत्र पर दर्शाई होगी, ठीक है। जो मतलब आप लोग का एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, नॉर्मली 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो वो आपको बताया जाएगा कि कितने घंटे का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न पैटर्न के होंगे और केवल OMR सीट पर आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो होगा आप लोग का फॉलोइंग कोर्सेस जो यहाँ पे दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ये आप लोग देख लेना, ये कोर्सेस है, ये प्रोग्राम दिए गए हैं, ठीक है, और कोर्सेस दिए गए हैं। इसके एग्ज़ाम जो है ना आप लोग के ये होने वाले ऑब्जेक्टिव टाइम, ठीक है, जिसमें 4 विकल्प मिलेगा, एक कोई सही वाला सिलेक्ट करना होगा।
14 पॉइंट बोला गया है, यदि पाठ्यक्रम एक ही समूह के अलावा बैकलॉग पाठ्यक्रम विभिन्न प्रोग्रामों के पाठ्यक्रम और एमपी प्रोग्राम विभिन्न विशेषताओं के पाठ्यक्रम है तो परीक्षा तिथि और सत्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, डेट तो आप लोग वैसे भी चेंज नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम का। ठीक है, वो तो देखो एग्ज़ाम डेट चेंज करने की अथॉरिटी ना सिर्फ कॉलेज वालों को ही है, आप लोग को नहीं है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और देखोगे 15 पॉइंट दिया गया है, प्रश्न पत्र के वितरित होने के 15 मिनट बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यद्यपि केंद्र अधीक्षक वैध कारण के आधार पर 30 मिनट की तक की देरी को माफ़ कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाता है, ठीक है, मैंने तो आपको बोला है एग्ज़ाम से कम 20 मिनट पहले जाना। ठीक है, 20 मिनट आप लोग को सीटिंग प्लान वगैरह देखने में लग जाएगा, अपना रूम ढूंढने में, अपना सीट ढूंढने में आपको लग जाएगा। ठीक है, एंट्री वगैरह होगी, वहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, आधार कार्ड हो गया और आप लोग का जो हॉल टिकट है वो, और इग्नू की तरफ से जो आईडी कार्ड मिला हुआ है वो, ये तीनों आप लोग को शो करना होगा, तब जाकर आपकी एंट्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना। और 30 मिनट की इन्होंने बोला है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसा बन जाता है जिसमें आप लोग को लेट हो जाते हो तो 30 मिनट तक लास्ट आप लोग को इन्होंने मौका दिया है। 30 मिनट के बाद जो है ना आप लोग का एग्ज़ाम ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लेना। परीक्षा शुरू होने के, ये मैंने आपको बता दिया, परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल छोड़ने या प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बोला है परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले, 1 घंटा से पहले आप लोग परीक्षा हॉल को छोड़ नहीं सकते। यानी कि कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स जो मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, वो आधे 1 घंटे में ही मतलब अपना आंसर लिख लेते हैं, आधे घंटे में ही लिख लेते हैं और वो जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। कम से कम आपको 1 घंटा तो गुजारना ही पड़ेगा अपने एग्ज़ाम सेंटर में। उससे पहले आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते एग्ज़ाम, और ना ही क्वेश्चन पेपर लेके जा सकते हो। हॉल टिकट वैध है यदि भरे गए पाठ्यक्रम कोड चुने गए पंजीकृत पाठ्यक्रम है। ठीक है, हॉल टिकट की तो वैलिड ही होगा अगर आपका आया है तो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो मामला पुलिस और यूएफएम में पंजीकृत किया जाएगा। ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। देखो यूएफएम का केस जो है ना बड़ा झंझट वाला होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स फंसते हैं ना उनका रिजल्ट कभी भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, यूएफएम का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी जिसमें आप लोग ग्रुप चीटिंग कर रहे हो, आंसर इधर से उधर कर रहे हो, पकड़े जाते हो तो यूएफएम में जब आप आ जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ध्यान रखना। प्रतिरूपण की सूचना पुलिस को दी जाएगी। ठीक है, विल बी रिपोर्टेड टू द, ये बताया गया है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ में अपने हॉल टिकट प्रवेश पत्र की एक प्रति अच्छी स्थिति में सुरक्षित रखें। हॉल टिकट आप लोग रखना ध्यान से। विश्वविद्यालय छात्रों को उनके द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र में समायोजित करने का प्रयास करेगा। हालांकि यदि केंद्र पर बैठने की क्षमता समाप्त हो गई है तो छात्र को उसी क्षेत्रीय केंद्र के अधिकार क्षेत्र के तहत निकटतम वैकल्पिक परीक्षा केंद्र में आवंटित किया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति के कारण छात्रों का एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा में स्थानांतरित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। ठीक है, वही एग्जामिनेशन सेंटर आपको चेंज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, सिर्फ विश्वविद्यालय जो आपका रीजनल सेंटर है उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, तो होपफुली सारी चीज़ें समझ गए होंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।